नारायण नारायण। आज का विषय है जो संतोषी वह भाग्यवान। जिसकी ज़रूरतें अधिक हों उसे गरीब समझे और जिसकी ज़रूरतें कम हों उसे अमीर समझे। जो समझता है कि परमार्थी भिखारी होता है उसे अमीरी की सच्ची समझ ही नहीं होती। जो सच्चे संतोष में रहे वही सच्चा श्रीमान। हमें आधार है पैसे का जो आज है और कल नहीं होगा। अतः जहाँ नींव ही कच्ची है वहाँ इमारत कहाँ से पक्की होगी। श्रीमान का अर्थ जिसके पास भगवान नहीं है, केवल श्री है। ऐसा न हो इसके बारे में धनिकों को सतर्क रहना चाहिए। वैसे सच कहा जाए तो संतोष ही सच्चा पैसा, वही सच्ची अमीरी, वही सच्चा भाग्य और वही सच्चा ऐश्वर्य है। जिसकी अधिक संतोष हो उसे अधिक भाग्यवान समझें। संतोष स्वयं हम ही को प्राप्त करना होता है और कोई हमें संतोष दे नहीं सकता। वास्तव में संतोष जैसी कोई अमूल्य दवा नहीं है। वह नहीं मिलती इसलिए और दवाएं लेनी पड़ती हैं। चिंता मिटने पर अखंड संतोष, शांति और आनंद प्राप्त होता है। पहलवान जैसा दिखाई देने वाला एक आदमी था। उससे पूछा तो वह बोला, अरे मुझे तो मधुमेह हुआ है, मैं भीतर से खोखला हो गया हूँ, मुझसे आप अच्छे हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति पैसे से प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य की होती है। केवल भगवान की निष्ठा में संतोष है। वह राजमहल में तो है ही नहीं, लेकिन शायद झोपड़ी में भी ना हो। असंतोष का रोग सभी को है, इसलिए रोगों की सूची में से उसका नाम ही निकल गया है। इन दिनों संसार में आधुनिकता के नाम पर बहुत सुधार हुए हैं, किंतु उनसे मनुष्य को संतोष प्राप्त नहीं हुआ है। जीवन सुखी होने के बदले मन में रात दिन बेचैनी बनी रहती है। यह कैसा सुधार? क्या व्यक्ति, क्या समाज? इनमें यदि सुधार अपेक्षित है तो पहले चित्तवृत्ति स्थिर होनी चाहिए। चित्त की शांति धर्म के सिवाय संभव नहीं। विद्यमान तत्व ज्ञान केवल पुस्तक के वचन से प्राप्त है, अनुभव सिद्ध नहीं है। अतः उसे सच्चा संतोष प्राप्त नहीं होगा। वस्तुतः प्रत्येक जीव को भगवान की प्राप्ति की तड़पन, आकुलता होनी चाहिए। जो भगवान के बिना रहता है उसे सुख दुख होता है, और सुख का मतलब भी क्या है? दुख की कमी यानी सुख। राजा से रंक तक सब कोई चाहता है कि उसे कुछ प्राप्त हो, यानी हर मनुष्य के यहाँ किसी न किसी बात की कमी है। लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि आज जो मेरे पास कम है वह कल जब मेरे पास था तब भी क्या मैं सुखी था? इसका उत्तर नहीं था होगा। ताजी जलेबी कल्पना मात्र से, यानी झूठ मूठ खाने की बजाय बासी जलेबी का प्रत्यक्ष टुकड़ा खाने से अधिक संतोष है। बुद्धि का आनंद उपाधि और कल्पना का आनंद है। जब तक भगवान से प्राप्त आनंद उपाधि रहित है, यह आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण जाना चाहिए और निरंतर नाम स्मरण करना चाहिए। बस यही एकमात्र उपाय है। नारायण नारायण।